दोस्तों, छोटी छोटी कुछ खबरें हैं जिन पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश से ही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके कई सहयोगी, उन्होंने मंच पे आके मीडिया के सामने हाथ में कुछ अनाज लेके कस्में खाई, अनाज की कस्में खाई कि हम कुछ भी होगा हम भाजपा को मदद नहीं करेंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। कुछ पुजेड़ियों ने, ब्राह्मणों ने नदी में नहाते हुए यह फोटो दिखाई कि हम कस्में खाते हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। चलिए, जो भाजपा विरोधी है खुश हो सकते हैं, जो भाजपा के समर्थक है खुश नहीं होंगे, लेकिन क्या सही में हमें इस पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो दिल्ली में है, वह कहते हैं कि हमारी सरकार बनी उत्तराखंड में तो सो देवभूमि बना देंगे, मरने के बाद भी शमशान घाट तक पहुंचने के लिए मुफ्त व्यवस्था करेंगे, दिल्ली से राम मंदिर तक आने जाने का वृद्धों के लिए मुफ्त में उपाय करवाएंगे। कांग्रेस के भी नेता, भाजपा के नेता, एक होड़ सी लगी हुई है कि जाके दलितों के साथ जमीन पर बैठ के खाना खाएं और फिर फोटो निकलवाएं कि हम दलितों के साथ खाना खा रहे हैं। कितनी अभद्रता है, जरा सोचो दोस्तों। सामान्य रूप से नजर नहीं आता, चूंकि सारा का सारा राजनीतिक माहौल उस गंदे माहौल में प्रवेश कर चुका है जहां छोटी मोटी बातें हमें बिल्कुल नहीं झलकती, दिखती नहीं, हम इसे सामान्य मान लेते हैं। कितनी अवैज्ञानिक, कितनी अज्ञानता फैलाने वाली ये बातें, अंधविश्वास फैलाने वाली ये बातें। कितना भद्दा मजाक है दलितों के साथ, कितना भद्दा मजाक है उस व्यवस्था के साथ जो ये दावा करते हैं कि जातीय प्रथा भारत में खत्म हो चुका है, जबकि ये लोग जातीय प्रथा को, धार्मिक उन्माद को बारंबार दोबारा तिबारा फैलाते हैं। देशवाद, व्यक्तिवाद को इस स्तर तक लेके जाते हैं कि घृणितम रूप भी शर्मा जाए। ये पार्टी सत्ता में हो, विपक्ष में हो, विपक्ष के साथ गठबंधन बना रहे हो, सत्ताधारियों के साथ गठबंधन बना रहे हो, सारे के सारे इसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। बड़े पूंजीपतियों की चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं और दलाली कमाते हैं। जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा नाम, उतनी ही ज्यादा दलाली। और इस पूंजीवादी व्यवस्था को इसकी जरूरत है, इसको समझे दोस्तों। जब जनता उठ खड़ी होती, हंगामा होता है, ऐसे 2014 में हुआ था, तो जरूरत थी तथाकथित वैसे पार्टी को जो बहुत मजबूत हो, जो देश की बात करता हो। हालांकि आरएसएस कहीं से भी देश का नाम, देश का झंडा, देश के संविधान के पक्ष में नहीं था। उसको उसने जलाया भी है, उसका विरोध भी किया, फिर भी उसने इस तरह का माहौल पैदा किया। कॉरपोरेट मीडिया, सोशल मीडिया, पैसे देकर हर तरीके से देश विदेश के मीडिया द्वारा यह आपको बताने की कोशिश की गई कि दोस्तों देखो, अभी यही एकमात्र ऐसी पार्टी, ऐसे लोग हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। 75 से 77 में भी ऐसा हुआ था। उस समय एक थोड़े प्रजातांत्रिक चेहरे वाले पार्टी की जरूरत थी। इंदिरा गांधी और उसके कांग्रेसी सरकार के तानाशाही से लोग उब चुके थे। इमरजेंसी लागू हुआ था, लोग उसका विरोध कर रहे थे। यह बदलाव ऐसा बदलाव है जो वापस घूम के आप कुल्लू की बैल की तरह वहीं पहुंच जाते हैं। कुल्लू के बैल को तो दिमाग नहीं है, उसे पीछे से डंडा लगता है और जिंदा रहने के लिए खाना भी मिलता है। आपके दिमाग को डंडा लगता है, खाना तो मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी इतनी भयानक कभी नहीं थी। और इस बेरोजगारी व्यवस्था से प्यार करने के लिए अंधविश्वास, अहंकार अपने धर्म की और जाति का, ताकि इस गरीबी की जो वायरस है, जो भयानक स्थिति में है,
उससे आप खुश हो, उसी में गर्व करें। सोचो दोस्तों, क्या इससे निकलने का रास्ता नहीं है? क्या हम इसी व्यवस्था में गोल गोल चक्कर काटते रहें, औने पौने टेढ़े रास्तों से गुजर के फिर वहीं पे, या उससे भयानक स्थिति में पहुंचे? 75-77 से ज़्यादा भयानक स्थिति 14 में था, और अभी किसान आंदोलन विजयी हुआ, संदेह नहीं। CA/NRC का आंदोलन बड़ा जबरदस्त रहा, मजदूरों का आंदोलन भी होता, लेकिन आंदोलन करने के बाद फिर ढाक के 3 पात वहीं के वहीं। कुछ अलग से सोचो, ताकि इन गिद्धों को, जो हमारे लाश पर राजनीति कर रहे हैं और बड़े आराम से, बड़े प्यार से खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना और अमीर हो रहे हैं, 1000 गुना अमीर हो रहे हैं। जितना ही भयानक कोरोना वायरस है, उतना ही ज़्यादा धनी हुए। जितना ही ज़्यादा युद्ध दुनिया में होता है, उतना ही ज़्यादा धनी हुए। जितना ही ज़्यादा मरते हैं, अकाल आता है, उतना ही ज़्यादा धनी होते हैं। जितना ही ज़्यादा GDP बढ़ता है देश का, उतना ही ज़्यादा ये लोग धनी होते हैं और हम गरीब होते हैं। और अपने गरीबी से लड़ने के बजाय आपस में धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, व्यक्तिवाद, लिंग भेद, कब तक? यह आपने मान लिया है कि यह अनंत काल के लिए सत्य है? सोचिएगा, अनंत काल के लिए कुछ भी सत्य नहीं होता है। धन्यवाद।